सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 29वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में 30वां सूत्र कल हमने देखा था, जिसमें योग के अंतरायों को, बाधकों को गिनाया गया था। 9 अंतराय योग के प्रतिपक्ष, योग के मल बताए गए थे। इनमें कुछ शारीरिक हैं और कुछ मानसिक हैं, मानसिक रूप से अधिक हैं। जब ये विक्षेप होते हैं, चित्त को विक्षिप्त करने वाली ये स्थितियां होती हैं, चित्त के विक्षेपक होते हैं, तो चित्त वृत्तियां भी होती हैं। जब ये होते हैं तो चित्त की वृत्तियां भी होती हैं। एक बात। दूसरा कहा गया था कि इनका अभाव होने पर पूर्वोक्त चित्त वृत्तियां भी नहीं होती हैं। तो एक कथन है अन्वय से, एक कथन है व्यतिरेक से। सम और विषम की दृष्टि से कथन नहीं है। जो हेतु दिया जाता है उसमें ध्यान देंगे। जब ये विक्षेप होते हैं तो चित्तवृत्तियां होती हैं। ये चित्तवृत्तियों के साथ में ही होते हैं। जब जब ये होते हैं तब तब चित्तवृत्तियां होती हैं। ये नहीं कहा गया कि जब जब चित्तवृत्ति होती है तब तब ये विक्षेप होते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। जब जब ये होते हैं तब तब चित्तवृत्ति के साथ में होते हैं, चित्तवृत्ति रहेगी। दूसरा कहा गया जब ये नहीं होते हैं तो पहले कही हुई चित्तवृत्तियां नहीं होती। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये कहा गया। ठीक है। और ये नहीं कहा गया कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां भी धुआं होता है, वहां वहां धुआं भी होता है, ऐसा नहीं कहा गया। ये कहा गया कि जहां धुआं नहीं होता है, जहां धुआं नहीं होता है वहां वो अग्नि भी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ये वाक्य है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, एक बात। और जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि भी नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यहां कुछ इसी तरह का कथन किया। ये जो दूसरा वाक्य है ना, एतेषाम अभावे, इनका अभाव होने पर, निषेध में कह रहे हैं, व्यतिरेक में, न भवंती पूर्वोक्ता चित्तवृत्त है, पहले कही हुई चित्त की वृत्तियां नहीं होती हैं। तो इसका तात्पर्य हमें क्या लेना है? जब हम एक बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब ये होते हैं तो चित्त की वृत्तियां होती हैं, लेकिन जब जब चित्त की वृत्ति हो तब ये स्थितियां हो, ये आवश्यक नहीं है। इन अंतरायों से रहित योगी भी अपना व्यवहार करता हुआ, उठता बैठता, खाता पीता, बोलता चलता, वृत्ति से युक्त होगा। हाँ, अक्लिष्ट वृत्तियां रहेंगी, व्यवहार की अक्लिष्ट वृत्तियां रहेंगी, क्लिष्ट वृत्ति उसमें नहीं रहेगी, लेकिन अन्य वृत्तियां रह सकती हैं। ये हमारे को एक बात सिद्धांततः स्पष्ट हो गई। अब जब इस पंक्ति को देखेंगे, एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ता चित्तवृत्तया, इनका अभाव होने पर पूर्वोक्त चित्तवृत्तियां नहीं होती हैं। पूर्वोक्त का मतलब पहले कही हुई प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां। तो जब इनका अभाव हो जाता है तो वृत्ति ही नहीं रहती है। ऐसा यदि हम अर्थ लेंगे तो ये विपरीत पड़ेगा। कोई भी वृत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं।
अगर हम इसका अर्थ ये ले रहे हैं कि अलब्ध भूमिकत्व नहीं रहा, अनवस्थित तत्व नहीं रहा, भूमि की उपलब्धि हो गई, समाधि प्राप्त हो गई, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गई, तो भी एक वृत्ति तो रहेगी। और असंप्रज्ञात प्राप्त हो गई तो कोई वृत्ति नहीं रहेगी, तब कह सकते हैं चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहेगी असंप्रज्ञात के। लेकिन जिसने असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया है, वो जब समाधि से नीचे आएगा, समाधि से जब नीचे उतर के आएगा, तब तो वृत्तियां रहेंगी। तो यदि इस पंक्ति का हम ये तात्पर्य लें कि बस निरोध अवस्था में समाधि में ही वृत्तियां नहीं रहती, बाकी में तो वृत्तियां रहती हैं, अनवस्थित तत्व कहेंगे कि वो अब निरोध समाधि में नहीं रह पाए, तो ये अपने आप में दोष नहीं है। अलब्ध भूमि तत्व और अनवस्थित तत्व, ये जो यहां पर अंतराय बताए थे, ये किस परिप्रेक्ष्य में देखने होंगे कि प्रयत्न करने पर भी वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है अलब्ध भूमि तत्व, और प्राप्त कर लिया है और टिक नहीं पा रहा है, अनिच्छा पूर्वक नीचे उतर के आ जाता है, वो टिक नहीं पा रहा है जितनी देर चाहता है, असमर्थता के कारण से, अयोग्यता के कारण से, वो अनवस्थित तत्व यहां पर चित्त का विक्षेपक होगा। लेकिन जब यथेष्ट समाधि लगाई, असंप्रज्ञात समाधि में गया, पर्याप्त हो गई, अब व्यवहार के लिए नीचे आना ही है, खाना पीना नहाना धोना करना है। अब जब ये जो नीचे उतर के आया, इसको भी हम कह सकते हैं अनवस्थित तत्व है, भाई स्थिति नहीं है अभी समाधि की, निरोध समाधि नहीं है, वृत्ति सारूप्य है, तो ये कोई दोष नहीं है, ये कोई योग का बाधक नहीं है, ये तो योग का सहायक है। व्यवहार काल में वृत्तियों का यथोचित होना, अक्लिष्ट रूप में चलना योग का सहायक है, बाधक नहीं है। तो जब हमें ये स्पष्ट रहता है, तो अब जब यहां हम कहेंगे कि एतेषाम अभावे न भवंती पूर्वोक्ताश्च चित्त वृत्तयः, पहले कहीं भी चित्त की वृत्तियां नहीं होती, तब यहां पर हम उन्हीं चित्त वृत्तियों को लेंगे जो इन विक्षेपों के कारण से होती हैं। जब ये विक्षेप होते हैं तो चित्त वृत्तियों के साथ में होते हैं, तो इन विक्षेपों के साथ में कौन सी चित्त वृत्तियां होंगी? प्रमाण वृत्ति को भी इसमें ले ली, जो ठीक है, उचित है, अक्लिष्ट नहीं, विक्षेपों से संबंधित जो चित्त वृत्तियां हैं वो नहीं होंगी। जब ये विक्षेप होंगे और विक्षेप चित्त वृत्तियों के साथ में होते हैं, तो कौन सी चित्त वृत्तियां होंगी विक्षेपों के साथ साथ? क्लिष्ट होंगी, विक्षेपों की जैसी होंगी, विक्षेपों से संबंधित होंगी। विक्षेपों से संबंधित जो चित्त वृत्तियां हैं वो होंगी, जो विक्षेपों से संबंधित नहीं है वो चित्त वृत्तियां विक्षेपों के कारण से थोड़ा ना कही जाएंगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी चित्त वृत्तियां हैं वो विक्षेप के कारण ही होती हैं, इन 9 अंतरायों के कारण ही होती हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इसके अतिरिक्त भी चित्त वृत्तियां होती हैं। तो जब ये कहा गया सहेते चित्त वृत्ति फिर भवंती, नहीं, सहेते, हाँ, ये चित्त वृत्तियों के साथ में होते हैं, ये विक्षेप चित्त वृत्तियों के साथ में होते हैं। तो अब वहां चित्त वृत्तियों का मतलब सारी चित्त वृत्तियां नहीं ले लेना है, चित्त वृत्तियां होती हैं, लेकिन कौन सी चित्त वृत्ति होंगी? जो विक्षेपों के अनुरूप होंगी, जो विक्षेपों से संबंधित होंगी, वो चित्त वृत्तियां होंगी। जब जब विक्षेप होंगे तब तब चित्तवृत्ति होगी। अब ये जो चित्तवृत्ति शब्द है, इसका ये मतलब नहीं ले लेना है कि सारी चित्तवृत्तियां, इनसे संबंधित चित्तवृत्ति। और जब कहा एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्च चित्तवृत्तयः, तो इनका अभाव होने पर जो चित्तवृत्तियां नहीं होंगी वो कौन सी होंगी? जो इनसे उत्पन्न होने वाली है वो नहीं होंगी। अब इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं लेंगे कि जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं वो कोई भी नहीं होगी, जब इनका अभाव हो जाएगा तो कोई चित्तवृत्ति ही नहीं होगी उस व्यक्ति में। ये व्यवहार से विपरीत अर्थ हो जाएगा, प्रत्यक्ष विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा कोई योगी नहीं मिलेगा, ना हुआ ना होगा, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। इसलिए इस पंक्ति का हम वो अर्थ नहीं ले लेंगे। जैसे कि जब जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि भी नहीं है,
तो जहां धुआं नहीं है वहां उससे संबंधित अग्नि नहीं है। ठीक है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। और फिर कहा होगा जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि नहीं होती, तो क्या अर्थ निकलेगा? उस धुएं से संबंधित अग्नि नहीं होगी। इस धुएं के होने पे जिस अग्नि का ज्ञान होता है, अब वो धुआं नहीं है तो उससे संबंधित अग्नि नहीं है। इस रूप में तो भले ही कह सकते हैं, नहीं तो ये उल्टा पड़ेगा। तो विक्षेपों के होने पर चित्तवृत्तियां होती हैं उससे संबंधित, और विक्षेप नहीं होंगे तो उससे संबंधित चित्तवृत्तियां नहीं होंगी। और जिसकी ऐसी स्थिति है इसमें कोई भी विक्षेप नहीं है, तो स्वाभाविक है वो एकाग्रता में चला जाएगा या निरुद्ध अवस्था में चला जाएगा, और व्यवहार है तो व्यवहार काल को वो करेगा। तो ये पिछला सूत्र हुआ था, इसमें कुछ और किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते कुछ। आचार्य जी, ये जो विक्षेप गिनाए हैं इनको पूर्व वाला उत्तर वाले का कारण कह सकते हैं? जैसे व्याधि है तो ज्ञान होगा। ऐसा निश्चित नहीं कह सकते। पूर्व वाले को पर वाले का कारण कहें ऐसा नहीं है। या फिर पूर्व वाला हटता जाएगा तो उत्तर वाले भी धीरे धीरे हटते, ऐसा नहीं है। पूर्व वाला हट जाएगा तो उत्तर वाला भी हट जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है उसमें। स्वस्थ व्यक्ति में भी स्त्यान रह सकता है। वैसे तो स्वस्थ की परिभाषा आप व्यापक ले लेंगे तब तो सभी कुछ आ गया उसमें। वहां तो स्वस्थ का मतलब हो जाएगा आत्मस्थ। स्व माने स्वयं में स्वस्थ है। स्वस्थ हैं आप? जब हम पूछते हैं स्वस्थ हैं, बोले हाँ स्वस्थ हैं। वहां स्वस्थ का मतलब तो शरीर का लिया जाता है, जो लोक प्रचलित अर्थ है। स्वस्थ है मतलब शारीरिक रूप से, या थोड़ा और भी कर लेते हैं तो मानसिक रूप से, भाई कोई बीमारी नहीं है, मानसिक रूप से चिंता नहीं है, रोग नहीं है मानसिक रूप से, इतना ही तो लेंगे, बाकी तो नहीं लेते। और छोटे मोटे रोगों को तो रोग मानते ही नहीं है। नहीं, भूत भविष्य नहीं। कुछ लोग, अब जो तो छोटा मोटा रोग तो सबको होता ही है, शरीरम व्याधि मंदिरम। और कुछ लोग रोग उसको मानते हैं जिसमें कि बिस्तर पे पड़ जाए, उठ नहीं सके, चल नहीं सके, खाना पीना कार्य से छुट्टी लेनी पड़े, तब तो कहते हैं बीमार है। अब भले ही सिर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है और कुछ है, लेकिन कार्य चल रहा है, अपने कार्य को यथावत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसको रोग नहीं मानते कुछ लोग। बाकी वैसे तो आयुर्वेद की दृष्टि से रोग है। स्वस्थ है मतलब आत्मस्थ है। ठीक है, किसी को बोल सकते हैं आशा है आप स्वस्थ हो गए। आशा है आप स्वस्थ की जगह पे लिख दें आत्मस्थ होंगे। आशा है आप आत्मस्थ होंगे। तो उससे नीचे की स्थिति में आप कुछ न कुछ तो रोगियों मानेंगे ही, लेकिन उतने अर्थ में नहीं। रसकरण धातु वैषम्य, धातु रसकरण वैषम्य जो है तो, हाँ। दूसरा है कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रणिधान से और प्रणव के जप से ये नहीं होते हैं ऐसा कह रहे हैं, तो उसके होने से इनका ना होना, इसमें कैसे मतलब कार्य कारण संबंध लगेगा? हाँ, उसके होने पर ये नहीं होते हैं, अंतरायों का अभाव हो जाता है। तो अभाव को दो तरीकों से देख सकते हैं, दो अर्थ उसके निकलेंगे। एक तो ये कि होते ही नहीं है उसको, ये भी अभाव है कि उसमें ये रोग, ये चीजें नहीं मिलेंगी। एक है कि रोग हैं, आ गए हैं और वो हट जाते हैं, ये भी तो एक अभाव होगा। विद्यमान है, ये अंतराय विद्यमान है और ईश्वर प्रणिधान से, इस प्रणव जप से वो हट जाते हैं, ये भी एक अभाव है। एक आते ही नहीं है या होते ही नहीं है उसको, दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। तो ईश्वर प्रणिधान और प्रणव जप, तज्जपस तदर्थ भावनम, ये तो सब रोगों की दवा हो गई। ठीक है, व्याधि तो वैसे ही आ गई, रोग मतलब तो व्याधि है, लेकिन शारीरिक, मानसिक और सब बाधाओं की एक दवा, अचूक दवा। कोई भी रोग हो एक दवा,
इसके अलावा बचा क्या है? योग के लिए बाधक इन 9 अंतरायों के अलावा कोई ऐसी चीज बची है जो इनमें नहीं आ पाती हो? उसमें आ जाएगी। अब जब हम ये देखते हैं कि इससे ये कैसे हो जाता है, बोले जप करने वाले तो बहुत हैं, ईश्वर प्रणिधान करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें इनका अभाव तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा हम समझ करके देखते हैं। पहला तो ये नहीं समझना है कि जो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है या जप कर रहा है उसके ये चीजें तत्काल हट जाएंगी। तत्काल नहीं है, समय तो लगता ही है। कोई कहे कि जो झाड़ू लगाएगा तो वो कचरे को हटा देगा, झाड़ू लगेगी तो कचरा हट जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने झाड़ू लगानी शुरू की और कचरा हट जाएगा। हट जाएगा झाड़ू लगाते ही, तो झाड़ू लगाते ही तो कचरा हटता ही है, क्यों नहीं हटेगा? मना कर रहे हो आप? क्यों? झाड़ू लगाई तो हटेगा, जितना लगाएंगे उतना ही तो हटेगा। अब कमरा बड़ा है, हॉल बड़ा है, इतना बड़ा मैदान है, तो थोड़ी सी झाड़ू लगाई उससे सारा थोड़ा हट जाएगा। लेकिन इससे क्या ये चीज खंडित हो जाती है कि झाड़ू लगाई और देखो कचरा तो हटा ही नहीं है? ऐसा कह सकते हैं क्या? वे हमने जब कहा झाड़ू लगने से कचरा हटता है नहीं हटता है, हाँ या ना? हाँ ही तो बोलोगे या ना बोलोगे? झाड़ू लगने से कचरा हटता है ना? हटता है। तो बोले झाड़ू लग रही है फिर भी कचरा विद्यमान है, तो आपका वो कथन ठीक नहीं था कि झाड़ू लगने से कचरा हटता है। झाड़ू तो लग रही है ना, लगने से हटता है, तो झाड़ू लगा दी उसने। नहीं, झाड़ू लगा भी दी ना, झाड़ू लगा दी। कुछ एक बार झाड़ू लगाई तो भी तो झाड़ू लगी है, क्यों? क्यों? तो और क्या बोलेंगे उसको? पूरी झाड़ू होने के बाद, पूरी झाड़ू होने के बाद। और पूरी झाड़ू लगी है उसका क्या कसौटी है? झाड़ू पूरी लगी है उसकी कसौटी क्या है? वे कचरा नहीं रहेगा। तो बस ऐसा यहां पर भी समझ सकते हैं ना कि ईश्वर प्रणिधान, प्रणव जप। अभी मैं वैसे और बताऊंगा, आपको इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होगी, लेकिन एक मैं आपको पहली दृष्टि साफ कर रहा हूं, ये हम अपेक्षा इनसे रख लेते हैं बहुत ज्यादा। और जगह तो नहीं, झाड़ू वाले में आपको सब समझ में आ रहा है कि वहां इसका मतलब क्या है। ऐसा ही यहां भी लगाना है, पहली दृष्टि तो ये साफ करनी होगी कि प्रणव जप या ईश्वर प्रणिधान कोई कर रहा है तो उसने प्रणव जप ईश्वर प्रणिधान कर लिया है, इसका कैसे पता लगेगा? इसका कैसे पता लगेगा? वो क्या 1 मिनट के लिए करना है, 1 सेकंड के लिए करना है, 1 घंटे के लिए करना है, 1 महीने के लिए करना है? कब कहेंगे कि ये हो गया है? 1 साल के लिए करना है, 1 दशक के लिए करना है, जीवन भर करना है? किसके लिए कहेंगे? ओके, ये तो बहुत दिनों से लगा हुआ है। और तो झाड़ू भी तो बहुत दिनों से कोई लगा सकता है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो, पूरे अजमेर शहर में एक जना झाड़ू लगाने वाला आ जाए, इतने बड़े शहर में। बोले कब से झाड़ू लगा रहा है? बोले महीने भर से झाड़ू लगा रहा है। बोले शहर तो गंदा पड़ा है भाई, एक आदमी इतने बड़े शहर में कहां तक झाड़ू लगाएगा? लगा तो रहा है बहुत दिनों से, लेकिन कचरा बहुत ज्यादा है, नहीं होगी। ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान या प्रणव जप, तजपस तदर्थ भावनम, दोनों में से जो भी लेना चाहे वो चल रहा है, किया है, वो सारा हो गया ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं। पर हम उसके लिए क्या देखते हैं? ये तो कई महीनों से लगा हुआ है, कई सालों से लगा हुआ है, तो हो ही जाना चाहिए था। वे क्या पता वो दूसरी कचरा इतना ज्यादा है कि वो नहीं हो पा रहा है, तो और ढंग से झाड़ू नहीं लगाई है तो भी तो कचरा रह जाता है। एक झाड़ू यहां मारी, दूसरी वहां मारी, तीसरी वहां मारी, जल्दी जल्दी करके यहां लगा दी झाड़ू। घास काटने जैसा बोलते हैं, घास काट दी इसने। घास भी अच्छी ढंग से काटी जाती है, वो कोई निंदित नहीं है, लेकिन मुहावरा है, घास काट दी इसने तो टेढ़े मेढ़े, कभी यहां से कभी वहां से। मक्का खाता है, मक्का भुना हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैं बाजार से निकल रहा था तो एक व्यक्ति के हाथ में वो मक्का था, खा रहा हुआ था कुछ।
तो मेरे को बड़ा विचित्र लगा, वो कैसा खाया हुआ था। ऐसे ही सामने आ गया व्यक्ति मेरे। तो जैसे समुद्र में द्वीप बने हुए होते हैं ना अलग अलग ऐसे उसके मक्के के दाने बीच बीच में छूटे हुए थे। मतलब एक यहां से लिया, एक वहां से लिया, एक वहां से लिया, यूं ऐसा सामान्यतः एक तरफ से खाते हैं उसको लेकिन ऐसा खा रखा था। जब वो उसको बाइट बोलते हैं आजकल, एक बाइट ले लो, एक बाइट बोलते हैं, एक बटका या बाइट। बटका तो हिंदी में और इधर बोलते हैं राजस्थानी में, पता नहीं बटके से बाइट बनाए या बाइट से बटका बनाए राजस्थानी में बोलते हैं बटका भर लिया। बटका मतलब यूं दांत से काट लेना कोई किसी को, मांस को ऐसे कहीं सिर पे मांस पे, उसको कहते हैं बटका भर लिया। और बाइट भी वही बोलते हैं ना आजकल, जो कहते हैं एक बाइट आधुनिक भाषा के अंदर। कई बार वो शब्दों का पता नहीं लगता है। गुजराती में बोलते हैं समय को क्या, वो कलाक, कलाक बोलते हैं गुजराती में, हैं? घंटे को गुजराती में बोल रहा हूं, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं अभी। हैं क्या बोलते हैं वाक्य, जैसे कितनी बजे, कितला वाग्या, वो तो वाग्या बोलते हैं, लेकिन कलाक शब्द भी बोलते हैं बहुत। एक कलाक, हाँ एक घंटा हुआ, एक कलाक, ऐसे। अब वो कलाक कलाक क्यों लगता है जैसे गुजराती शब्द है। अब वो अंग्रेजी का क्लॉक होता है ना क्लॉक, वॉच को, घड़ी को बोलते हैं क्लॉक। तो यही नहीं पता लगता कि ये गुजराती शब्द था या अंग्रेजी शब्द था। वो ऐसा बन जाता है जैसे गुजराती है। वो क्लॉक से, अंग्रेजी के क्लॉक से कलाक कलाक हो गया। तो बाइट कभी यहां से और कभी वहां से। तो घास काटना वैसे तो ढंग से भी काटी जाती है, जैसे अपने यहाँ कर्मचारी काटते, एक ढंग से व्यवस्थित है, लेकिन वो घास काटने जैसा होता है। तो झाड़ू यहां लगाई, एक वहां लगाई और एक वहां लगाई, लग गई पूरी झाड़ू। तो सब जगह भी मार दी फिर भी कचरा रह गया। तो ईश्वर प्रणिधान और तज्जपस्तदर्थ भावनम व्यक्ति कर रहा है, उसके ये हटने चाहिए। व्याधि आदि का तो चलो अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, लेकिन आगे के जैसे कि अलब्ध भूमि तत्व है, अनवस्थित तत्व है, समाधि भूमि की प्राप्ति या ना प्राप्ति, ये क्या एकदम हो जाएगी? हाँ, परंपरा से करते 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 वो प्राप्ति होगी। तो इसको जो करता है ये चीजें एकदम हो जाएं, ये कोई यहां पर बात निकल के नहीं आ रही है कि जो इसको करता है अपि अंतराया भावश्च तथा प्रत्येक चेतनाधिगम अप्यंतराया भावश्च, अंतरायों का अभाव हो जाता है। ये अंतरायों का कब? इसके साथ में प्रत्येक चेतना का अधिगम, ये भी साथ में जोड़ लेना चाहिए। ये ऐसे ही छोटा मोटा जप नहीं है, ये थोड़ा मोटा ईश्वर प्रणिधान नहीं है, ये तो होना चाहिए ना। प्रत्येक चेतना का अधिगम और अंतरायों का अभाव। अंतरायों का अभाव होता है तो वो धीरे धीरे होता है। औषधियों से भी रोग जाता है तो एकदम तो ना चला जाता है, लेते ही दिनों लगते हैं, महीनों लगते हैं, रोग के हिसाब से होता है। तो ऐसे ही इनसे ये हटते तो हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हटते हैं, एकदम नहीं हटते। हम जब इसको देखने लगते हैं कि भाई इनसे ये हट जाते हैं, मतलब तो अब हम व्यवहारिक और सारी बातें छोड़ देते हैं। यहां क्या अपेक्षा ले लेते हैं? ये तो योग है, ये तो चमत्कृत है और बहुत आसनतम समाधि लाभ है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो जैसे कि इससे एकदम हो जाना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान करने वाले में ये मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा रख लेते हैं। तो जब ये प्रश्न आता है कि क्या इससे ये हटते हैं, तो अगर कोई कहे हाँ हटते हैं, तो बोले इनमें तो नहीं हटा। तत्काल से प्रश्न आएगा, बोले ईश्वर प्रणिधान करने वालों में ये चीजें देखी जाती हैं, ये हट तो नहीं जाते। तो हम तत्काल वैसा अविनाभाव संबंध उसके साथ जोड़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है। अभी देखिए कि इससे कैसे ये दूर होते हैं। अब ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या लिया? भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्र। क्या अनुग्रह कर देगा उसका? आसन्नतम समाधि लाभ समाधि फलम वा, समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल आसन्नतम होगा। समाधि की प्राप्ति नहीं होना, समाधि का फल प्राप्त नहीं हो, यह कौन सा अंतराय है यहां पर?
अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित। सीधे सीधे देखेंगे तो ये दो हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो उसको हो जाता है, शीघ्र प्राप्त हो जाती है, हो जाता है। और जिसको समाधि की प्राप्ति हो गई है तो उसमें प्रमाद भी नहीं रहेगा, समाधि साधना नाम अभावनम तो रहेगा ही नहीं उसमें, आलस्य भी नहीं रहेगा, अविरति भी नहीं रहेगी, ये चीजें थोड़ा रहेंगी। वो जब वो समाधि में पहुंच गया है तो सांसारिक विषयों में ऐसे आकर्षण तो न रहेगा, विरति होगी उसमें, आलस्य नहीं रहेगा, प्रमाद नहीं रहेगा, स्त्यान नहीं रहेगा, चित्त की सात्विक स्थिति रहेगी। तो ये चीजें हटी ना। मुख्य प्रश्न यहां कहां आ जाता है? शरीर की व्याधि के ऊपर। बाकी के अंदर तो आपको नहीं लगेगा, बाकी का तो समाधान होगा ना। 9 में से होगा क्रमशः ही, ये तो स्पष्ट रखना ही है। लेकिन एक व्याधि को छोड़ दो, उस पर मैं अभी बाद में चर्चा करता हूं। लेकिन बाकी के जो 8 हैं उनमें से ईश्वर प्रणिधान से और इससे हट सकते हैं, इसमें कोई बात है? संशय का थोड़ा हो सकता है, भ्रांति दर्शन का कुछ हो सकता है कि भाई ये रह जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति ठीक ढंग से ईश्वर प्रणिधान करता है, ईश्वर को स्वीकार करता है, ईश्वर की रचना को स्वीकार करता है, ठीक है, भक्ति विशेष करता है, अर्थ की भावना करता है। अब जब तज्जपस तदर्थ भावनम में केवल इतना ही थोड़ा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, इतना ही थोड़ा होगा अर्थ भावना। अर्थ भावना भी तो पूरी होगी उसकी। तज्जपस तदर्थ भावनम में अर्थ भावना 1-2 चीज लेकर के तो नहीं होगी ना, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी आएंगी। वो न्यायकारी है, वो सर्वव्यापक है, वो दयालु है, वो विद्या से युक्त है, वो निर्लिप्त है, असंग है, ये सारी चीजें भी तो आएंगी उसके साथ साथ। अगर उसको सारे को वो जानता है, ईश्वर ज्ञान प्रदाता है, सृष्टि का रचयिता है, पालन करता है, उपसंहार करता है, उसने सृष्टि क्यों बनाई है, क्यों शरीर बना करके दिए हैं, कर्मफल व्यवस्था कैसे होती है, ये सारी चीजें आएंगी एक एक करके, तब अर्थ भावना परिपूर्ण होगी। और जब ये हो जाएगा किसी को, ये सारा स्पष्ट है, अर्थ भावना कर पा रहा है वो, तो उसको ईश्वर और ईश्वर की बनी हुई सृष्टि में संदेह कहां रहेगा? उन वस्तुओं में, विशेष रूप से उन वस्तुओं में जो मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अन्य में कभी उसको संदेह हो सकता है, वैसे सब कुछ जानता है, लेकिन रास्ते में किसी को पता नहीं कि इस गांव को ये रास्ता जाता है या ये जाता है, संदेह हो सकता है उसको। पहले मैं गया था, भूल गया, इस रास्ते से मुड़ू या उस रास्ते से मुड़ू, ऐसे संदेह तो अलग बात है, ये व्यवहार के हैं, इसका मुक्ति से संबंध नहीं है। लेकिन मुक्ति के लिए आवश्यक जो ज्ञान है वो उसको हो जाएगा, वो संदेह नहीं रहेगा उसको। ईश्वर तज्जपस तदर्थ भावना में यदि ठीक ठीक है तो उसको कोई संदेह नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेगा, और भ्रांति भी नहीं रहेगी, उल्टा ज्ञान भी नहीं रहेगा। और यदि विपरीत ज्ञान है तो तज्जपस तदर्थ भावनम ही पूरा नहीं हो पाया है, न्यूनता रहेगी उसके अंदर। और तज्जपस तदर्थ भावनम नहीं हो पाया है तो इसका क्या मतलब है कि उसका ईश्वर प्रणिधान भी ठीक नहीं हो पाया, वो भक्ति विशेष कर ही नहीं पाएगा परमात्मा की। इसे भक्ति थोड़ा ना कहते हैं, कुछ भी मान लिया परमात्मा को और सबको तू ही करेगा मेरा सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तेरे ही अधीन हूं। रोटी भी बनाएगा तो तू ही बनाएगा, पानी भरेगा तो तू ही भरेगा, इतनी बड़ी ईश्वर भक्ति। ईश्वर पे विश्वास तो तभी अगर हमने खुद ने सोच लिया कि मैं खाना बनाऊंगा तो ईश्वर पे कहां विश्वास रहा? मैं ही पानी भर लूंगा, इलाज भी तू ही कराएगा, सब कुछ तू ही करेगा, यह है पूरा विश्वास, यह है पूरी ईश्वर भक्ति। इसमें चला गया तो नहीं, ऐसे नहीं। तो ईश्वर प्रणिधान भी पूरा कब बनेगा? जब भ्रांति दर्शन नहीं रहेगा। एक वास्तविक घटना सुनाऊंगा आपको, आप में से कुछ लोग जो धुलास गए हैं वो जानते होंगे। वहां एक साध्वी जी हैं, मौन में है कई सालों से, तो उनकी बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं। वो जो साध्वी बनी उससे पहले घर पे थी, तो ईश्वर भक्ति में थी, जप करती थी बहुत। तो बोले कि ईश्वर अगर रक्षक है, वो बिंदु बहुत उठाया उन्होंने कि ईश्वर सर्वरक्षक है। बोले अगर ईश्वर रक्षक है तो मैं आंख बंद करके साइकिल चलाऊंगी तो भी टक्कर नहीं होनी चाहिए।
ठीक है ना। तो विद्यालय जाती थी अपनी बहन को लेकर के साइकिल पे, तो उनका कहना है कि मैंने आंख बंद कर ली और मैं चल पड़ी और ठीक जगह पे पहुंच गई। यह है ईश्वर विश्वास पूरा। फिर एक और घटना सुनाती हैं वो कि ईश्वर अगर रक्षक है और मैं भक्त हूं, भक्तन हूं, यूं कहो, ईश्वर की भक्ति पूरी है, ईश्वर रक्षा करता है, तो बीच में एक नाला पड़ता था पानी का, बारिश में पानी बहता था, उसमें पत्थर पत्थर भी होंगे, तो पुलिया पे जाकर के बोले मैं साइकिल को नीचे गिराऊंगी, और ईश्वर रक्षक है तो रक्षा करेगा मेरी, करनी चाहिए ना, भक्ति की पराकाष्ठा देखें। तो अपनी बहन के साथ मेरे को जैसा याद आ रहा है, उन्होंने ऐसा बताया साइकिल को पुलिया से नीचे गिरा दिया पानी के अंदर ऊपर से, और साइकिल नीचे गई, उनको कुछ भी नहीं हुआ, ईश्वर ने रक्षा की ना। ऐसी ऐसी कई बातें होती हैं। तो ईश्वर पे पूरा विश्वास, तो उनके मन में यही आता था कि मैं ईश्वर को सर्वरक्षक मानती हूं और मैं आंख खोल करके चल रही हूं, तो फिर कि ईश्वर के प्रति मैंने विश्वास ही कहां हुआ, ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास कहां हुआ। और मैं पहाड़ से भी गिर जाऊं तो ईश्वर को रक्षा करनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि ईश्वर सर्वरक्षक है, नहीं तो अविश्वास है, अभी तक पूरा विश्वास नहीं है। अब नहीं करेंगे वो ऐसा, उस समय किया था, अब नहीं कर सकती, अब पहले से अधिक भक्त हैं, पहले से अधिक साधन हो गई, अब नहीं करेंगे ऐसा, ऐसा मैं समझता हूं। एक वो भी घटना आती है ना, वो पर्वत पे गिर चुके, वो बोले ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, इस पे शास्त्रार्थ चल रहा था। तो दूसरे ने कहा ईश्वर है, रक्षक है, तो आप कूद के बताओ, रक्षा कर देगा आपकी पहाड़ के ऊपर से। तो कूदे, ऐतिहासिक घटना है। तो कूदते हुए वो बोले, कूदने लगे, तो बोले यदि ईश्वर है तो मेरी रक्षा करेगा। कूद पड़े और चोट लग गई उनको। या तो इसका मतलब है कि ईश्वर नहीं है, चोट लग गई उनको, लेकिन उठे, उनका ईश्वर विश्वास पूरा था। बोले नहीं, मेरे बोलने में कमी रह गई, मैंने यदि शब्द लगा दिया था, यदि ईश्वर है तो ये संदेह का कारण है ना, ये वाक्य ही बताता है, यदि ईश्वर है तो मेरी रक्षा करेगा। तो यदि क्यों लगा दिया आपने? आपको चोट इसलिए लगी क्योंकि आपको ईश्वर पे पूरा विश्वास नहीं था। एक वो भी कथा आती है ना, वो बारिश नहीं हो रही थी, सारे नगर वाले परेशान थे, तो एक नागरिक रूप से सार्वजनिक एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये सबको करना है, सबकी समस्या है, पानी नहीं है, बारिश होनी चाहिए। तो सब जा रहे थे, जो भी प्रार्थना स्थल था, पूरा शहर जा रहा था। तो एक बच्ची भी थी, बच्ची है बच्चा जो भी होगा, मैंने कहा कहां जा रहे हैं ये सब? बोले प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने छतरी तो ले ही नहीं रखी अब साथ में, तो सब बिना छतरी के जा रहे हैं। भाई बिना छतरी के जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? प्रार्थना करने जा रहे हैं बारिश के लिए और बिना छतरी के जा रहे हैं। फिर कथा में ऐसा सुनाते हैं कि वो बच्ची छतरी लेकर के गई। अरे प्रार्थना करनी है और परमात्मा देता है तो विश्वास तो तभी जो छतरी लेके जाए, नहीं तो ये विश्वास कहां है? तो बोल रहे हैं, वास्तव में कहां विश्वास है? और विश्वास नहीं है तो, सच्चा विश्वास नहीं है तो बारिश कहां से होगी? तो ऐसा कहते हैं कि वो छतरी लेकर के गई और बारिश वहां पर हुई। ये होता है सच्ची भक्ति का प्रभाव। ऐसी ऐसी बहुत कथाएं रहती हैं। तो ईश्वर प्रणिधान मतलब
विशेष भक्ति, भक्ति विशेष से। अब इन घटनाओं के अंदर आप देखेंगे भ्रांति दर्शन। ठीक है, प्रार्थना करने के लिए निकल गए, छतरी साथ में लेके चले गए, बारिश हो जाएगी। ईश्वर सर्वरक्षक है, आंख बंद करके चलें, फिर कहते हैं कि नहीं, जिसकी सच्ची भक्ति है उसी की रक्षा करेगा। यूं आंख बंद करके चलेंगे तो नहीं। आंख तो बंद कर दी लेकिन मन में संदेह कि पता नहीं क्या होगा। अब पूरा विश्वास है तब नहीं होगा। तो भक्ति विशेष जिसको कहा जाता है, न जाने किस किस रूप में भक्ति विशेष लोग करते रहते हैं। ये तो मेरी पूरी भक्ति है, पूरी भक्ति है। वो पूरी भक्ति से बलियां चढ़ाए जा रहा है। वो भक्ति ऐसी है कि अपने बच्चे की बलि चढ़ा रहा है। सच्ची भक्ति तो तभी है जो अपने बच्चे की भी, अपना जो सबसे प्रिय होता है बच्चा है, बच्ची, उसकी भी बलि दे दे, तब तो भक्ति है उसकी। नहीं तो ठीक है, बकरे की दे दी तो वो तो दूसरे के बच्चे की दे दी, और उसमें भी कोई है कि भाई अपने बच्चे की दे दी, खुद की दे दो, वो और भी सच्चा भक्त होगा। तो भक्ति दिखने में भावना बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ में भ्रांतियां कितनी हो सकती हैं उसकी कोई सीमा नहीं। कहीं भी खूब दिखेगा, लगेगा ये कि मैं पूरी भक्ति कर रहा हूं। तो भक्ति विशेष का मतलब ये नहीं, वो जो वास्तविक सच्ची भक्ति है, भक्ति विशेष से आवर्तित है, वो भ्रांति से रहित ही होगा। नहीं तो भक्ति विशेष ही पूरा नहीं होगा, तो न संदेह होगा और न भ्रांति होगी। और जितने जितने स्तर पे वो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है, तज्जपस तदर्थ भावनम कर रहा है, उसके अनुसार उसकी धीरे धीरे, चूंकि वो विश्वास बढ़ता जाता है उसका, उसकी भ्रांतियां हटती जाएंगी, संदेह हटते जाएंगे। तो ये अंतराय तो बाद के दूर होंगे, क्रमशः धीरे धीरे होंगे, एकदम तो कोई भी नहीं होने वाला है। तो 9 अंतरायों में से जो बाद के अंतराय हैं वो एक एक करके हटेंगे। ईश्वर प्रणिधान अच्छा है, भावना अच्छी की है, अर्थ भावना की है, तो व्यक्ति को आलस्य तो नहीं रहेगा। तो तात्कालिक रूप से भी देख सकते हैं, जब ईश्वर प्रणिधान अच्छा हो तो आलस्य नहीं रहेगा, हट जाएगा, स्त्यान नहीं रहेगा, प्रमाद नहीं रहेगा, समाधि साधनों का अनुष्ठान अधिक करने लगेगा। जैसे ही अर्थ की भावना अधिक होती है तो पालन भी अधिक करेगा, छोड़ेगा नहीं वो व्यक्ति। तो इस रूप में ये प्रभाव डालता है, अंतरायों को हटाता है। अब आते हैं व्याधि के ऊपर कि भाई बिना चिकित्सा के, बिना खान पान को ठीक किए भी क्या व्याधि नहीं आएगी, हट जाएगी। अब वैसे तो औषधि ले नहीं रहे, केवल इसी के आधार पर ठीक हो, वो भी एक सीमा तक ठीक होगा। 100% हो जाए आवश्यक नहीं है। जब ईश्वर प्रणिधान करेगा तो उसका मन शांत रहेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, तो व्यवहार तो उसका सुधरना ही है। उस बहुत सावधानी से खाएगा, पिएगा, अनुकूल ही खाएगा, प्रतिकूल नहीं खाएगा, तो उसको व्याधियां नहीं आएंगी। और आई हैं तो जैसे पत्ते हार से हट जाती हैं, वैसे उसकी भी हट जाएंगे। अब जो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है, ईश्वर की अर्थ भावना कर रहा है, तो उसमें अविरति नहीं रहेगी, विरति होगी विषयों के प्रति। अनपान की गड़बड़ से, दिनचर्या की गड़बड़ से, विषय भोगों के कारण से, अति से, विषमता से जो रोग आते हैं, वो अविरति को ही तो बताते हैं। अगर हमें संयम होता है तो हम खान पान उचित रखेंगे, अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, जितनी जितनी जहां कमी है उतनी उतनी अविरति माननी होगी। कम से कम अपने ज्ञान के अनुसार तो करें। और इतना हमें बहुत ज्ञान रहता है कि हम अपने ज्ञान के अनुसार करते हैं तो ठीक खाते पीते हैं, अगर ज्ञान के अनुसार भी कर ले तो। और जिसको ईश्वर प्रणिधान है वो तो अपने इससे संबंधित ज्ञान को हमेशा बढ़ाता ही रहेगा, जानता रहेगा, देखता रहेगा, अपने अनुकूल प्रतिकूल चीजों को अनुभव करता रहेगा, ये मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है, बहुत सावधान रहेगा। बस जीवन के शरीर के महत्व को समझता है तो वो ध्यान रखेगा हर छोटी छोटी बातों का। तो स्वभाव तो आना ही है, और ऐसा आने से उसके रोग कम आएंगे, रोग हैं वो हट जाएंगे, पता लग जाएगा कारण हटने से। तो इस तरह से व्याधि पे भी असर आएगा। तो पहला तो इसमें मानसिक स्थिति अच्छी होने से, ईश्वर प्रणिधान से जब से मानसिक स्थिति अच्छी होती है, शांति होती है, उद्विग्नता नहीं होती है,
मस्तिष्क का, बुद्धि का, मन का संतुलन रहता है तो मस्तिष्क के द्वारा संचालित जो हमारा पूरा तंत्र है शरीर का, वो भी ठीक ठीक होता है। ये जो रसकरण, धातु वैषम्य इत्यादि जो बात कही, धातु रसकरण वैषम्य कहा, तो शरीर में बहुत सारे स्राव भी होते हैं, अंतःस्राव होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, उनकी न्यूनाधिकता से भी तो रोग होते हैं। कहते हैं ये थायरोक्सिन का स्राव अधिक बढ़ गया है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। पेट में मान लीजिए स्राव है, पेट में है, आंतों में है, और इंसुलिन भी एक तरह का ऐसे ही अंतःस्राव है, इससे भी फर्क पड़ता है। ऐसे कौन सा स्राव बढ़ता है, घटता है, इसका पर्याप्त नियंत्रण हमारे बुद्धि के साथ में होता है। नॉर्फिन, एपिनॉर्फिन हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, अलग अलग ग्रंथियों से निकलते हैं। गुर्दों के ऊपर अधिवृक्क प्रांत होती, वहां से निकलता है, यकृत से निकलते हैं, आमाशय से भी निकलते हैं, अग्न्याशय से निकलते हैं, पैंक्रियास से निकलते हैं, बहुत सारे स्राव निकलते रहते हैं। उनकी न्यूनाधिकता में एक बड़ा कारण हमारा मस्तिष्क, चित्त, मन है। क्योंकि वहां जब अव्यवस्था होती है तो इधर भी अलग अलग चीजें, अलग अलग स्राव होने लगते हैं। अब मान लीजिए गुस्सा आ रहा है तो अलग तरह के स्राव निकलने लग जाएंगे, अलग प्रतिक्रिया होगी, और वो बार बार गुस्सा आएगा तो बार बार वो स्राव निकलेंगे, वो स्थायी तनाव का रूप ले लेंगे, रोग पैदा कर देंगे। ये सब चीजें होती है ना, ये तो विज्ञान से सिद्ध भी है आजकल, बहुत कुछ है। हम भी कहते हैं कुछ ज्यादा होता है तो भाई मन को शांत रखो, तो शांत रहो, चिकित्सक बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो इनके करने से चूंकि मन शांत होगा, ठीक तरह से अगर कर रहा है, तो मन के शांत होने से मन की अशांति से जो जो रोग हो रहे थे, विभिन्न स्राव न्यूनाधिक हो रहे थे और तरह तरह के रोग आ रहे थे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। मानसिक रोग अलग होते हैं, शारीरिक रोग अलग होते हैं, फिर भी बहुत सारे शारीरिक रोग हैं जो मानसिक रोगों, मानसिक गड़बड़ी के कारण से होते हैं। दिखने में शारीरिक है लेकिन कारण मानसिक है। और शरीर में रोग होता है तो मन पे भी फर्क पड़ता है। और अधिकांश रोग आजकल की जो हो रहे हैं वो मनोकायिक हैं, साइकोसोमेटिक हैं। मानसिक और शारीरिक रोग हैं, अधिकतर मिले जुले हैं वो। अब उसमें केवल शारीरिक उपचार करेंगे तो वो होता नहीं है, वो तात्कालिक काम चलता रहता है, दवाइयां लेते रहते हैं, कुछ नियंत्रण रहता है, लेकिन पूरा नहीं जा सकता वो, क्योंकि कारण तो अंदर बना हुआ है मन का, इससे वो ठीक होता है। तो बहुत सारे रोग उसमें ठीक हो सकते हैं, 100% का ना भी कहें। अच्छा, मन ठीक होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी बनती है, शरीर की सारा तंत्र अच्छा हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो जो अनावश्यक रोग आते रहते हैं, और जीवाणु, विषाणु, मच्छर, कीट पतंग, ये तो है ही दुनिया के अंदर, सब जगह है ही, उनका हमारा संपर्क होता ही रहता है, उससे हम प्रभावित होते रहेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर नहीं है या कम है, हम प्रभावित होते रहेंगे उससे, क्योंकि हमारा तंत्र कमजोर है। अब तंत्र कमजोर है और हम कहें भी इनके कारण से हमारे को रोग आ गया है, ठीक है, एक कारण वो भी है, लेकिन हमारा तंत्र भी तो कमजोर है। अगर वो तंत्र अच्छा हो तो इनके रहते हुए भी हमारे को रोग नहीं आएगा या कम आएगा। तो इन तज्जपस तदर्थ भावनम, ईश्वर प्रणिधान से चूंकि बुद्धि मन शांत होते हैं तो हमारा पूरा तंत्र सिस्टम अच्छा बनता है, इम्यून सिस्टम अच्छा बनता है, इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा बनता है, पाचन तंत्र, ये सब मलोत्सर्ग, ये सब अच्छे होते हैं। नहीं तो इनमें गड़बड़ हो जाती है, नींद भी ठीक आएगी, भूख भी ठीक लगेगी। अब ये दो चीजें अच्छी होंगी तो बहुत कुछ ठीक हो जाता है। मलमूत्र का त्याग ठीक होने लगेगा, मल संचित नहीं होगा तो रोग नहीं आएंगे। तो ये आपस में बहुत जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान और तज्जपस तदर्थ भावनम, इनका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, संतुलन आता है तो रोग भी हटेंगे। इस तरह से इनके द्वारा ये 9 अंतराय हटते हैं। होंगे क्रमशः, होंगे धीरे धीरे, एकदम नहीं हो सकता है। ओके, और किन्हीं को पूछो कुछ? अवतरणिका है प्रधान पुरुष विग्रह
तो उसमें प्रधान से प्रकृति को ले, तो प्रधान से प्रकृति को ले रही है, उसका कोई कारण? प्रधान शब्द यहाँ इन्होंने भाष्यकार ने लिखा है, आगे ये आएगा। प्रधान मतलब मूल प्रकृति ही लिया जाता है। प्रधान शब्द जो है तो अन्य शास्त्रों से भी और यहां भी आगे आपको मिल जाएगा। प्रधान शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, वो मूल प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ प्रकृति का द्योतक है। और प्रकृति एक कार्य प्रकृति भी है, कारण प्रकृति भी है। तो कारण प्रकृति को मूल रूप से यहां पर प्रधान शब्द से लिया जाता है। अब उससे निर्मित चीजें भी उसी वाली हैं, त्रिगुणात्मक है, तो उसको भी समावेश कर सकते हैं। प्रकृति और प्रकृति जन्य सारे पदार्थ है ये, क्योंकि मूल चीज लेकिन तीन ही है। मूल प्रकृति जो एक है वो प्रधान का है। शास्त्र के अनुसार प्रधान मतलब प्रकृति, शास्त्र के अनुसार, हाँ। नहीं तो और क्या लेंगे, दूसरा क्या विकल्प है हमारे पास में कि प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नाम है। प्रधान शब्द से क्या लेंगे और क्या ले सकते हैं? तो ये तो प्रसिद्ध है, प्रधान का मतलब प्रकृति, उसी को लिया जाता है, पारिभाषिक है ये। इसको आप देखना चाहें तो 2:8 के अंदर इस शब्द का प्रयोग मिल सकता है। प्रधान शब्द वाच्य 2:18 निकालिए, दूसरे पाद का साधन पाद का 18वां सूत्र। अभी भाष्य ने लिखा है वैसे तो 18वें सूत्र में है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। दृश्य मतलब ये सारा जगत। अब इसके पहले अनुच्छेद के अंतिम भाग को देखिए, वृत्तिम अनुवर्तमाना प्रधान शब्द वाच्या भवंती एतद् दृश्यम इत्युच्यते। मिला इस सूत्र के भाष्य का पहला अनुच्छेद के अंत में। अच्छा, लगभग 6-7 पंक्ति नीचे। सन्निधि मात्रोपकारिणो अयस्कांत मणिकल्पा प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना प्रधान शब्द वाच्य। ये कौन है? प्रकाश क्रिया स्थितिशील जो ये जो सत्वर स्तंभ है, ये प्रधान शब्द वाच्य हैं, प्रधान शब्द से कहे जाते हैं। तो प्रधान से वही लिया जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, जैसे अंतराय गिनाए हैं, हाँ, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट पे चोट लगा है, हाँ, उससे किसी को दर्द हो रहा है, हाँ, उससे चित्त वृत्ति हो नहीं पा रही, चित्त में वृत्तियां बढ़ती है, तो उसको व्याधि में ले सकते हैं? बिल्कुल लेंगे। देखिए रोग एक तो आंतरिक होते हैं, एक बाह्य भी होते हैं। आगंतुक रोग बोलते हैं। निज और आगंतुक, ये दो भेद वर्गीकरण कई ढंग से किए हैं। इसमें निज और आगंतुक ये आयुर्वेद में भेद किए जाते हैं। निज मतलब अपने, आगंतुक यानी बाहर के कारण से। तो जो आप दुर्घटना का कह रहे हैं, एक्सीडेंट में चोट लग गई इत्यादि, टक्कर लग गई, तो ये आगंतुक रोग कहलाते हैं, बाहर से आने वाले। तो पहले तो ये अगर शांत व्यवस्थित है तो वो संभावनाएं कम हो जाती हैं हमारी। कई बार हमारे कारण से भी दुर्घटना होती है, तो उसकी संभावना एक तो कम हो जाती है। इस तरह वो उसको रोकेगा। और अगर हो भी गई है हमारे कारण भी या दूसरे के कारण से दुर्घटना हो गई है, तो अब उसमें जो पीड़ा है वो अपेक्षाकृत कम होगी, औरों को ज्यादा होगी। वो चिल्लाएगा ज्यादा, रोएगा ज्यादा, ये ऐसे नहीं होगा। उसको एक सम स्थिति में रहेगा अपेक्षा से। जो पीड़ा होनी है शारीरिक दृष्टि से वो कुछ तो होगी। अब उसके बाद में मान लीजिए उस दुर्घटना में चोट लग गई है, घाव हो गया है, कुछ टूट गया है। अब इसके सुधरने की जो प्रक्रिया है, वो शरीर अपने आप जोड़ता है, घाव को भरता है, वो प्रक्रिया चलती है। हम संक्रमण को रोकने के लिए खराब ना हो औषधि आदि लगाते हैं, लेकिन भरता तो अंदर से ही है। कोशिकाएं बनती हैं, चमड़ी बनती है, हड्डी टूटी है वो जुड़ती है। ये प्रक्रिया तो अंदर अपने आप होती है ना। हम तो केवल बाहर से हानि ना हो उसको, या वो प्रक्रिया ठीक चलती रहे, ये इसका प्रयास करते हैं। चिकित्सा में औषधि या पट्टी आदि जो भी बांधते हैं, पट्टा बांधते हैं, वो सारा। तो जो अंदर की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अच्छी होगी, तेजी से होगी, जल्दी घाव भरेगा, पीड़ा कम होगी, व्यवस्थित होगा। फिर ईश्वर प्रणिधान है, तज्जपस्तदर्थ भावनम है, शांत है, तंत्र अच्छा है, प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है, तो उसमें संक्रमण नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। नहीं तो किसी के, आप बहुत देखते होंगे, किसी के चोट लगती है बोले पक जाता है, बहुत जल्दी घाव ज्यादा होता है, भरता नहीं है और सड़ जाता है जल्दी, बहुत औषधियां करानी पड़ती हैं। ये सब क्या
प्रतिरोधक क्षमता और तंत्र की न्यूनता का द्योतक है। चल तो रहा है लेकिन कम चल रहा है और हानि होती है। और किसी किसी को देखोगे आपकी घाव बहुत जल्दी भर जाता है, थोड़ा सा कटा भर गया और औषधि नहीं लगाई तो भी भर जाता है, उसका अपने आप भर जाता है। रक्त समय पे रुक जाएगा, घाव सड़ेगा नहीं, ठीक भर जाएगा, दर्द ज्यादा नहीं होगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो आगंतुक रोगों में भी जो व्याधि आ गई है तो वो शीघ्रता से जाएगी। औषधियां भी लेगा वो, तो औषधियां उसके लिए शीघ्र काम करेंगी, थोड़ी औषधि भी उसको अच्छा काम कर जाएगी। और नहीं तो एक स्थिति आ जाती है कि दवाइयां लेते भी रहो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, व्यर्थ जैसी हो जाती है वो, ये बहुत मुश्किल होता है उसको। तो उन स्थितियों में भी ये तो लाभ करेगा, ऐसा कुछ। आचार्य यहाँ व्याधित धातु रसकरण वैषम्य वाक्य है, हम धातु में ही रस आते इसलिए रस से भिन्न धातु मानते हैं, ऐसा आपने कहा। ये कह सकते हैं कि ये धातु रक्त रस आदि न लेकर आयरन की कमी होते हैं, किसकी? लोह तत्व को लेकर कैसे कहेंगे? लोह तत्व की कमी? हाँ, धातु हाँ, नहीं, लोह तत्व की कमी तो मतलब जो आयरन की कमी हुई है उसका असर पड़ता है रक्त पे। धातु मतलब वो धातु नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, इसकी कमी ठीक है, वो तो फिर मतलब लोहा आदि जो तत्व है, मान लो ठीक है आप उसको एलिमेंट्स कहो, या तो अब यूं कहें कि भाई कैल्शियम कम हो गया, फास्फोरस कम हो गया, ये वो हालांकि धातु नहीं कहलाते, वो तो अधातु कहलाते हैं। लेकिन धातुओं के अंदर लोहा होता है, जिंक आता है, यशद आता है, वो हमारे शरीर में काम में आता है, और मैग्नीशियम भी कुछ काम, ऐसे कुछ कुछ धातुएं काम आती हैं। उस तरह का तो नहीं प्रतीत होता है। आहार की न्यूनता से ऐसा तो नहीं है, उसको यहां पर नहीं। अगर आहार वाला भी ले रहे तो उनके होने से धातुओं की क्षीणता तो होगी। मान लो लोह की कमी हुई, आप मान भी लें भाई इसमें लोहे की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी बोलते हैं फिर उसको। हीमोग्लोबिन एचबी जो देखते हैं ना, 10, 11, 12, 8, 9, 14 इतना है, उचित है अनुचित है, एचबी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। तो हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दो चीजें होती हैं। तो ग्लोबिन तो एक प्रोटीन का नाम है, और हीम जो है ये आयरन का ही जो रासायनिक नाम है, He। हीम ये लोहे के, लोह तत्व के लिए बोलते हैं इसको। हीम जो होता है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है वो लोहा और ग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन, उनका संयोग होता है जिससे खून लाल लाल दिखता है। Fe फेरस, हाँ, इसके लिए लोहे के लिए Fe फेरस बोलते हैं। लेकिन हीम शब्द जो है इसका या तो लैटिन या और किसी भाषा का है, उसमें ये जो शब्द बना है ना हीमोग्लोबिन, तो इसमें जो हीम है ये लोहे के तत्व को बताता है। इसका लोहे का नाम फेरस होता है, Fe करके, F कैपिटल और E छोटा स्मॉल, वो रासायनिक संकेत है, Fe है, He नहीं, Fe है। लेकिन हीम शब्द लोहे के लिए आता है, इस दूसरी भाषा का इसमें जोड़ करके, जो पुरानी भाषा है वो हीमोग्लोबिन में। तो लोहे की कमी का संबंध सीधे सीधे रक्त की न्यूनता से होता है। जिनको रक्त की न्यूनता होती है तो लोहा कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो रक्त कम है, रक्त में लाली कम है, ये सीधा संबंध जोड़ देते हैं। तो कहते हैं खून की कमी है, इसका मतलब वो कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है, लेकिन मोटे तौर पे कहते हैं खून की कमी है। अब हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको लोह तत्व, फेरस ऑक्साइड और ये भस्में दी जाती हैं, लोह भस्म दी जाती है, कासीस भस्म दी, आयुर्वेद में भी देते हैं और एलोपैथी में भी लोहे से संबंधित चीजें दी जाती हैं, खान पान दिया जाता है। तो लोहे की कमी पूरा होने से हीमोग्लोबिन हो जाता है पूरा, Hb बन जाता है, Hb बनने से रक्त पूरा हो जाता है। तो कह सकते हैं आप कि वो लोह तत्व कम है मान लो, तो बाकी चीजें भी, धातुओं में भी न्यूनता तो आएगी। अगर आवश्यक जितना है, ये बहुत थोड़ी मात्रा में काम आते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रेस बिल्कुल छोटा सा अल्प मात्रा में, उतने हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। स्वर्ण भी आवश्यक होता है, वो भोजन में हमारे साथ जाता रहता है, ये तत्व सामान्यतः कमी नहीं होती है, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन वो यहां तात्पर्य नहीं होता है रस धातु, क्योंकि एक आप इसको लेकर के त्रिदोष को छोड़ रहे हो, जो कि आयुर्वेद की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो प्रधान और अप्रधान दोनों में से अगर ग्रहण करना हो तो प्रधान का ग्रहण ठीक है। इसका प्रमाण क्या है कि
मेरा आग्रह नहीं है कि मेरी एक परिकल्पना है, तो इसका प्रमाण है क्या कि त्रिदोष को धातु नाम? हाँ, आयुर्वेद में बोलते हैं ना, धारणात् धातु है, दोषणात् दूषा और मलिनीकरणात् मला। इनको वातपित्त कफ को धातु भी कहा जाता है, दोष भी कहा जाता है और मल भी कहा जाता है। तीनों नाम से बोला जाता है। वो संकेतों हैं आयुर्वेद में, लेकिन चूंकि प्राय ये दूषित करते रहते हैं इसलिए इनको धातु न कह करके दोष नाम से कहा। अब जो बाकी रसरक्त आदि धातुएं हैं वो भी धारण करती हैं, दूषित तो वो भी कर देती हैं, लेकिन प्राय करके वो धारण करती हैं, इसलिए उनका नाम मुख्यता के कारण धातु रखा गया है। अब मल है, वो मलिन करते हैं, लेकिन फिर भी मल भी धारण करता है हमारे को। वो मल पूरा निकल जाए, आंतों से बिल्कुल खाली हो जाए तो, और जिनको रोग होता है, कुछ रोग होते हैं जिसके अंदर मल की रक्षा की जाती है, चिकित्सा होती है उसमें कि मल को रोक के रखते हैं उसका, क्योंकि वो मल रोका रहता है तो हम मल बोल रहे हैं, लेकिन वो पचा हुआ चीज है, आंतों में चल रही है, उसी में से ही तो शोषण करेगा वो, और वो ही खाली कर दिया, वैसे वो पोषण कर नहीं पा रहा है, शोषण कर नहीं पा रहा है, तो उसको दुर्बलता आ जाती है बहुत ज्यादा। कुछ रोग ऐसे होते हैं, गृहिणी आदि, जिसमें मल को रोक के रखा जाता है वहां थोड़ा। अगर पूरा साफ कर दिया ना तो उसको एकदम लगेगा कि मैं दुर्बल हो गया हूं। ऐसा कई लोगों को अनुभव होता होगा कि अगर विरेचक ले लिया, बहुत मल शुद्धि कर दी, तो जैसे ही हुआ तो वो लगता है जैसे ताकत ही नहीं रही, एकदम दुर्बलता को अनुभव करता है। वहां मल की रक्षा भी की जाती है, वहां मल भी धारण का काम करता है, मल भी धारण का काम करता है। और एक मल ऐसा भी है जिसको धारण किया जाता है, निकाला नहीं जाता है। मेरा एमडी के अंदर जो प्रवेश परीक्षा थी, परीक्षा के अलावा जो साक्षात्कार होता है, उसमें मेरे को एक प्रश्न ये पूछा गया, बोले मल तो मलिन करते हैं, सब निकाले जाते हैं, एक कौन सा मल है जिसको निकाला नहीं जाता है, जिसको रखा जाता है? तो 5 जने बैठे हुए थे, प्रोफेसर और डायरेक्टर वगैरह, उनमें से एक ने मेरे को ये प्रश्न किया और मेरे को उत्तर पता था। तो ओज को भी आयुर्वेद में मल माना गया है। ओज जो बोलते हैं ना, जिसको हम कहते हैं बहुत ओज और तेज है, जो ओज है उसको आयुर्वेद में मल माना गया है। और ओज की हमेशा रक्षा की जाती है। उसको अन्य मलों की तरह से हम कहें कि इसका शोधन करना है, ओज बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसको मल के अंतर्गत गिना गया है, लेकिन उसका शोधन नहीं होता है, ऐसे नहीं हटाया नहीं जाता है वो तो जितना अच्छा ही माना जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये जो नामकरण है ये इनकी प्रधानता से होते हैं कि इसमें क्या कार्य अधिक हो रहा है। तो मैंने आपको त्रिदोष का भी बताया, वो तीनों कार्य करते हैं, फिर भी दोष नाम है। धातुएं हैं वो भी तीनों कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी धारण अधिक करती हैं। और मल सारे होते हुए भी वो धारण भी करते हैं। मैंने आंतों वाले मल का भी बताया आपको, और ये ओज को भी मल कहा गया, उसकी भी रक्षा की जाती है, उसको रक्षा करनी ही होती है। तो वो धारण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मल नाम से कहा गया है उनको। तो व्यपदेशस्तु भूयसा वाली बात है, अधिक जो करते हैं। इसलिए आपका ये कहना कि यहां धातु शब्द से त्रिदोषों को क्यों ले रहे हैं, ये कोई कहीं कथन है क्या, तो वो आयुर्वेद में सम्मत है। सामान्यतः ये जानकारी नहीं रहती, लेकिन शास्त्र जो पढ़ते हैं आयुर्वेद के चरक आदि, वो एकदम ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवेदन। ओम।